भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी नहीं देना चाहते हैं। ये केवल पेपर लीक के माध्यम से लोगों को धोखा देना चाहते हैं। तो चोर और डकैतों को पकड़ ले वही सिपाही है, तो उसमें बहुत काबिलियत की ज़रूरत नहीं है। केशव मौर्य और केशव मौर्य के लोग जितने हैं सेंगोल स्थापित कर रहे हैं। सेंगोल का केवल इतना कार्य है, राजतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा हो, वो व्यवस्था लाना चाहते हैं केशव मौर्य जी। नमस्कार। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। सबसे पहला सवाल है, गाजीपुर का आपका आगमन हुआ है, तो क्या कयास लगाया जाए गाजीपुर? मैं गाजीपुर आज इसलिए आया हूं कि गाजीपुर को इस देश में जो भूमिका रही गाजीपुर के लोगों की, वो निश्चित रूप से गाजीपुर के लोगों के माध्यम से इस देश का नाम हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो समाजवाद की एक हवा चली है, वो गाजीपुर जैसे जनपद से जिस स्थान पर हम बैठे हैं, एक बड़ी आवाज़ समाजवाद की रही हैं। आज मैं इस सिलसिले में आया हूँ कि श्री राजकुमार पाल जी जो पेरिस में ओलंपिक खेल में वो कांस्य पदक जीते हैं, इन्होंने भी देश का बड़ा नाम किया है। इसलिए हम सभी साथी जितने लोग हैं, आदरणीय विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी और भी जितने साथी हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए और उनको सम्मान देने के लिए हम लोग उनकी आवाज़ पर जा रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है 69,000 शिक्षक भर्ती पर, जो मेरिट लिस्ट रद्द कर नया मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश है, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? हम बहुत अच्छे रूप में देखते हैं कि जब सरकार लोगों के, नौजवानों के साथ अन्याय करेगी, उत्पीड़न करेगी, इसीलिए न्यायपालिका बनी हुई है। न्यायपालिका ने जो दिया है, 69,000 छात्रों में 19,000 जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स रहे हैं, जो शिक्षक नहीं बन पाए थे, जिनमें पिछड़ी जाति का ओबीसी वर्ग में और एससी जाति में, एसटी जाति में जो आरक्षण नहीं मिले थे, उनकी अनदेखी हुई थी। ये अदालत ने अच्छा निर्णय दिया है, फिर से इसके रिजल्ट आने चाहिए। वही यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का पीडीए एक धोखा है, जो कोर्ट के फैसला का समर्थन कर रहे हैं, तो उनके इस बयान को जो आप कैसे देखते हैं? डिप्टी सीएम को ये पता नहीं है, वो सेंगोल स्थापित कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान स्थापित कर रहे हैं। पूरे देश में संविधान मान स्तंभ स्थापित किया जा रहा है बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए, और केशव मौर्य के लोग जितने हैं सेंगोल स्थापित कर रहे हैं। सेंगोल का केवल इतना कार्य है, राजतंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा हो, वो व्यवस्था लाना चाहते हैं केशव मौर्य जी। उन्हें ये पता नहीं है कि मैं जिस कोख से पैदा हुआ हूँ लोकतंत्र के, वो लोकतंत्र देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी रहे हैं, और उन्हीं के अरमानों पर चलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव ने संविधान को जिंदा करने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाई है, और उन्होंने संकल्प लिया है, जब तक हम संवैधानिक उन अधिकारों को मूल जनता तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक चैन से सोएंगे नहीं। जिस गाजीपुर जनपद में आप खड़े हैं, यहाँ के नौजवान जो है काफी संख्या में फौज में भर्ती होते हैं। अब ग्राउंड पर जो है नौजवान आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए दिख नहीं रहे हैं, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? नौजवान इस समय निराश है। जो फोर्स में जाता था बड़ी संख्या में गाजीपुर से, आपके बलिया से, ये नौजवान पूरी तरह से निराश है और आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी नहीं देना चाहते हैं। ये केवल पेपर लीक के माध्यम से लोगों को धोखा देना चाहते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि सिपाही का बहुत बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन वो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, और जो चोर और डकैतों को पकड़ ले वही सिपाही है, तो उसमें बहुत काबिलियत की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने तो पूरी खुली छूट दे दी थी कि हम अपने पीरियड में किसी भी प्रकार से सिपाही की परीक्षा नहीं कराएंगे। जब सिपाही की परीक्षा नहीं होगी तो पेपर लीक नहीं होगा, और जो दौड़ेगा वो आगे जाएगा, और जो सिपाही और दरोगा बनना चाहता है वो आज की तारीख से भी तय कर लें, वो सड़कों पर दौड़ना शुरू कर दें और गांव में भी दौड़ना शुरू कर दें। अपनी सरकार 2027 में बना लें, और सिपाही और पुलिस फोर्स की भर्ती में ये नौजवान अपने घरों में नहीं रहेगा, बल्कि इस देश की सेवा के लिए जाएगा। ना सवाल है कि यूपी में उपचुनाव होने जा रहा है, तो जो है आप प्रदेश अध्यक्ष है, तो क्या समाजवादी पार्टी का दावा कर रहे हैं? वही अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल से आता है कि जहां चुनाव होने वाला है वहां पर यादव और मुसलमान अधिकारी जो है हटाया जा रहा है, अलग पोस्टिंग किया जा रहा है, तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? यही काम इन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया था, यादव को हटाया, अधिकारियों को,
और मुसलमान को भी हटाने का काम किया, चाहे अधिकारी हों, चाहे हमारे बूथ के एजेंट हों, सभी लोगों को हटाने का काम किया। लेकिन ये संविधान एक बड़ी चीज़ है और उस बड़ी चीज़ को लेकर के किसान मारा जा रहा है, उसकी दुगनी आय करने वाले के ऊपर भाला भोंका जा रहा है, ठंडे ठंडे पानी की बौछारों दो करके उससे मारा जा रहा है, नौजवान पीड़ित हैं, महिलाओं का नग्न नाच हो रहा है पूरे देश में। और इसी उत्तर प्रदेश में अभी हरदोई में मैं गया था, 14 साल की बेटी थी और उस बेटी के साथ रेप मर्डर हुआ और साथ ही साथ उसकी आंखें निकाल दी गई और उसके स्तन काट लिए गए हैं। ये इनकी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का वही नारा है। आप रेप का आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या में जो है समाजवादी पार्टी के नेता पर भी आरोप है, तो इसको लेकर जो है आप क्या कहेंगे? समाजवादी नेता के ऊपर कोई आरोप नहीं है और जो लड़का है अगर किसी से कहीं एफिटेड रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति को जो हमारे नगर का अध्यक्ष रहा है बिल्कुल पाक साफ है। हम लोग तो उसकी निष्पक्ष जांच कराने की बात कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी तो कहा ना, आपने देखा नहीं, उस पर मोदी जी ने विरोध किया और कानून मोदी जी के ही था। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो ये नफरत का बीज पूरी तरह से पूरी दुनिया में बोना चाहते हैं, अब गांव का किसान भी, नौजवान भी, महिलाएं भी सब समझ चुके हैं। अब आगे वाले दिनों में 2024 का जो उपचुनाव होगा 10 सीटों का, उसमें समाजवाद जिंदाबाद रहेगा।